हिंसा की मुसलमानों ने, हिंसा भड़काई मुसलमानों ने और शिकार हुए हिंदू, अनगिनती हिंदू। तो इसका कौन जवाब देगा कि हिंदू बेबजाय हिंसा के शिकार अनगिनती हो गए? कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल, मुर्शिदाबाद। अब इसको क्या, इसके लिए क्या वो देंगे कि किसकी वजह से हुआ? क्या इसको ये कहेंगे कि वक्फ बिल की वजह से हुआ है? वक्फ बिल तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने निकाला था, लेकिन उन हिंदुओं को क्या दोष था इसमें? पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद में क्या उसका, हिंदुओं का क्या दोष था इसमें? तो क्या ये मुसलमान भाई, हम जिनको भाई कहते हैं, वो हिंदुओं को खाने पे लगे हुए हैं? उन्होंने अपना हिंदुओं पे अत्याचार करके अपना एक गुरूर दिखा दिया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्हें सरकार से लड़ना चाहिए ना उस विषय में। केंद्र सरकार से लड़ना चाहिए, उसमें आवाज उठानी चाहिए, आंदोलन करो, संशोधन के खिलाफ जो आपको करना है वो करिए, रोड पे उतरिए, रोड जाम करिए। लेकिन हिंसा जो भड़काई, हिंसा को नाम देकर जो हिंदुओं पे अत्याचार करा, उन वही तो मैं जवाब पूछ रहा हूं मुसलमान भाइयों से कि उनकी क्या गलती थी? कानून उनके हाथ में था, वक्फ बिल वो लेके आए, संशोधन बिल वो लेके आए। पश्चिमी बंगाल, मुर्शिदाबाद में जो इतने लोगों की जान चली गई और घर से बेघर हो गए, उनके घर जला दे, उनका कारोबार जला दे, उन्हें लूट लिया गया, औरतों के साथ बदतमीजी की गई। तो ये मुसलमान अगर यही काम हिंदू मुसलमानों के साथ करेंगे तो क्या अच्छा लगता है ये? लेकिन इस पे कोई मीडिया आवाज नहीं उठा रहा है। इस पे कोई मीडिया वाला आवाज नहीं उठा रहा है कि इतना हिंदुओं को जो हिंसा मुसलमानों ने क्यों पहुंचाई गई, इससे जवाब कौन देगा? इन मुसलमानों का जवाब की तरफ से जवाबदेही कौन है? तो इस पे कोई मीडिया वाला सवाल नहीं उठाया है। अगर सरकार एक्शन लेगी तो मीडिया वाले उस सरकार पे शिकंजा कसते नजर आएंगे और उसको उछालते नजर आएंगे, उसको बोलते, उसके ऊपर कीचड़ छाड़ते नजर आएंगे। तो इस पे कौन सवाल उठाएगा जो हिंदुओं के इतने बेघर हो गए? क्या जो मीडिया चुपचाप पड़ के तमाशा देख रही है, इनके खिलाफ नहीं बोला जाएगा? हम सीधे शब्दों में एक बात कहते हैं, चाहे तो वो हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो। लेकिन हमने पीछे भी कई वीडियो डाली हैं कि आप उसमें नहीं। अगर सरकार तुम पे कोई गैर कानूनी बिल बना रही है या कोई नीति लागू कर रही है तो उसके खिलाफ आप आंदोलन करिए और सरकार से लड़िए, ना कि आपको पब्लिक का घर जला देंगे। आप पब्लिक का घर नहीं जला सकते। और ये फिर आपने एक ये दिखाया है सरकार के लिए और देश की जनता के लिए, हिंदुओं के लिए, कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। आपने, मुसलमानों ने ये दिखाया है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने अपना अहंकार और गरूर और अपनी जो अंदर की है ना, जो एक तुम्हारे अंदर खोट है, जो खून में ही तुम्हारे में मिलावट है, वो हिंदुओं पर तुमने अत्याचार करके, आप में से तो कोई नहीं मरा, हिंदुओं ने किसी पर अत्याचार नहीं करा। हिंदू अगर एक तरफा हो जाता तो तुम में से भी कोई मरता ना, लेकिन तुम में से कोई नहीं मरा। मरे हिंदुओं को तुमने अपने नुकसान पहुंचाया है। या तो मुसलमान भाई सबको अपनी गलती का स्वीकार करें कि आपको सरकार से लड़ना है, अपनी बाजू के घर नहीं जलाने हैं, अपनी गलती को स्वीकार करें और उनसे माफी मांगें, जाके सरकार से भी माफी मांगें। क्या आपने गलत काम करा? माफी नहीं, जिनके घर उजाड़े हैं उनको अपने मुसलमान भाई अपने खर्चे में उनका घर आबाद करें। ये गलत है।
मैं अगर मुसलमान भाइयों पे भी ये, अगर हिंदुओं ने ऐसा करा होता, मैं वहाँ भी ऐसे ही बोलता कि सरकार से आप लड़िए, आंदोलन करिए, रोड जाम करिए, जो मर्जी है करिए, वो सरकार देखेगी और तुम देखोगे। लेकिन जो उनकी कोई गलती नहीं थी, आप मुझे बताइए, मुसलमान भाइयों से ही मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, उस हिंदुओं को जो बर्बाद करे तुमने, उनके घर उजाड़े, उन्हें लूटा, उन्हें मारा, उनकी साथ बेइज्जती करी, उनकी कौन सी एक गलती मुझे बताइए, उनकी एक गलती मुझे बताइए। इस वजह से तुमने उन पे अत्याचार करा। तो आपने ये अत्याचार नहीं, अपना अहंकार दिखाया था। और जो मुसलमान भाई जो दावा करते हैं कि हम और हिंदू और मुसलमान एकजुट मिलकर रहते हैं, और हिंदू आपकी सपोर्ट में, जब जब तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार हो करती है सरकार, हिंदू भाई हमेशा तुम्हारी सपोर्ट में उतरते हैं। और आपने वो दिखा दिया कि आपके खून में क्या मिलावट है। और आपने हिंदुओं को लड़ना तो आपको सरकार से था, लेकिन आपने घर किसके जलाए? हिंदू भाइयों को उनकी कोई गलती नहीं थी। तो इस मीडिया को, ये सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, और चाहे मोदी मीडिया हो, चाहे जो सोशल मीडिया हो, क्या इनको सांप सूंघ गया है? ये तो मेरे को किसी चैनल पर नहीं चलते नजर आ रहा है कि हिंदू जो इतना लोग मुसलमानों ने जला दिए और बर्बाद कर दिए। आ रहा है किसी पे? नहीं आ रहा ना। अगर ये अत्याचार मुसलमानों पर हो रहा होता तो पूरे न्यूज चैनल पर अपना व्यूज कमाने के लिए, अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, व्यूज कमाने के लिए सरकार से 100 सवाल पूछ रहे होते। अब नहीं पूछ रहे कि हिंदुओं को क्या दोष है। मुसलमानों पे भी सवाल उठाएं, सरकार पे भी सवाल उठाएं कि क्यों कंट्रोल नहीं करा आपने संशोधन बिल बना के। आपको पता है कि इससे हिंसा भड़क सकती है, तो उन्हें भी इस चीज़ की हर जगह पे एक सावधानी बरतनी चाहिए थी प्रशासन को। क्यों जो हिंदू बेचारे बेघर हो गए? क्या इसका जो जुल्म मुसलमानों ने किया है, इसका हर जानामा मुसलमानों पर डाला जाएगा? अगर मुसलमानों के साथ ये होता, मैं वहाँ भी यही बोलता, हिंदुओं के खिलाफ बोलता फिर। लेकिन आज मैं मुसलमानों के खिलाफ इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने गलत करा है, 100% गलत करा है। उनकी कोई गलती नहीं, उनको उजाड़ दिया उन्होंने। और आप ये मत भूलिए कि हिंदू शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर अत्याचार कर दो। आपके पड़ोसी हिंदू को आपका दर्द है और आप अपने मुल्क के हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हो। अगर वो हिंदू सब इकट्ठे हो गए तो आपका क्या होगा फिर? आपका क्या होगा फिर? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो प्रशासन से लेके और हर चीज़ में लेके हिंदू ही हैं। लेकिन आप एक मुट्ठी भर लोग और एक पल्ला भर लोगों के लिए आप इस तरह से चेतावनी ना दें, वो अच्छा है आपके लिए भी। और देश में मर्यादा बना के रखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरकार ने कोई नीति बनाई है, सरकार से सवाल पूछें, ना कि हिंदुओं पे अत्याचार। आप उसमें हिंदू और मुस्लिम अगर लड़ेंगे तो सरकार का कुछ ना बिगड़ेगा, वजन धरती पे से ही घटेगा। इसमें कोई नेता का लड़ने नहीं आएगा, कोई राजनेता लड़ने नहीं आएगा, या नेता का औलाद लड़ने नहीं आएगी। गरीब मारा जाएगा। इसलिए अपना संतुलन बना के रखिए। आप उसमें अपने पड़ोसी का घर, चाहे पड़ोस में हिंदू है या मुसलमान है, ये हिंसा मत भड़काइए अपने खुद के आपस के खिलाफ। और इसमें 100% दोष मुसलमानों का है, जो उन्होंने हिंदुओं को, इतनों को उजाड़ दिया। तो दोस्तों नमस्कार, आगे फिर कोई वीडियो लेके आते हैं। प्रेम सिंह को दीजिए इजाज़त।